वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चौथे रोज भी गुलशन इकबाल नीपा से गिलानी स्टेशन तक तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन जारी रहा। रेलवे हुकाम का कहना है कि 4 रोज में 3000 मुरब्बा गज से जायद जमीन वागुजार करा ली है। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के चौथे रोज भी नीपा से गिलानी रेलवे स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात हटाने का काम जारी रहा। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे शाह मोहम्मद मस्तूई और असिस्टेंट कमिश्नर जिला शर्की ने मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, रेलवे की जमीन पर काबिज रिहायशियों का कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न कोई जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक 15 रोज में सर्कुलर रेलवे पर तमाम तजावुजात को हटाना है। जिला शर्की में तकरीबन 20 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है, जहां तकरीबन 11 किलोमीटर पर तजावुजात कायम है। देखना यह है कि आने वाले 10 दिनों में तजावुजात का खात्मा होता है या नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के हमरा इदरीस आराई, मेट्रो न्यूज, कराची। सिंध फूड अथॉरिटी के मुज़िर सेहत खानों की तैयारी और सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से जानते हैं बिलाल अहसन की ये रिपोर्ट। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से सेहत के मुनाफी खाने की अशिया तैयार करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए गए। रमजान मुबारक में शहरी के औकात में जिला शर्की के इलाके सोल्जर बाजार और PECHS सोसाइटी के पोश इलाके में कायम रेस्टोरेंट्स में सफाई की सूरत-हाल, खाने तैयार करने और डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल का मौके पर ही साइंसी बुनियादों पर टेस्ट किया गया। इस मौके पर सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकारों ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के किचन और दीगर जगहों का मुआयना किया और रिपोर्ट तैयार की, जो कि होटलों के मालिकान से शेयर भी किया गया। हम सिग्नल तोड़ के जो है बड़ा खुश होते हैं, लोगों को जहर वाली चीज़ खिला के बड़ा खुश होते हैं और उसका मिसाल देते हैं दुबई की, लंदन की, अमेरिका की, पेरिस की। तो वहाँ पर अगर ये आउटलेट खोलोगे तो वहाँ पे यही कंडीशन होगी, नहीं होगी ना? नहीं होगी सर, नहीं होगी। तो अपनी गलती मानो थोड़ा सा। सही बात। तमाम होटलों के और रेस्टोरेंट्स के मालिकान जब सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की जाती है तो उन्हें अपनी इज्जत और अपने कारोबार के वकार का ख्याल आता है और फिर इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखेंगे का ही जुमला निकलता है। इस मौके पर सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अमजद लगारी और डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो की जानिब से मालिकान को तंबीह करते हुए 1 हफ्ते में मामलात को दुरुस्त करने की ताकीद की गई और जुर्माने आयद किए गए। जनाब, ये देखिए, हमने अभी शहरी के वक्त जो है हम हर होटल में जा रहे हैं, तकरीबन एरिया वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे आप हमारे साथ थे तो उनकी अनहाइजीनिक आपने देखी, हमने उनके ऊपर फ़ाइन भी किया और उनको अवेयरनेस भी दी है और उनको हम हिदायत भी दे रहे हैं कि ये खाना जो है अच्छा बनाएं, ऑयल यूज़ अच्छा करें। हमारा मकसद जो हमारे एक्ट और कानून के मुताबिक है, हम उसको इन्फोर्स ज़रूर करेंगे। इसमें हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो तरीक़ेकार है वो पहले नोटिस देने का, इंस्पेक्शन करने का। हमने आपके साथ हैं 3-4 दिनों से शहरी की स्पेशल DG साहब की हिदायत है, CM साहब की हिदायत है, मिनिस्टर साहब की हिदायत है, उसके ऊपर मुसलसल कार्रवाई हो रही है। हमने अभी तक एक भी रेस्टोरेंट सील नहीं किया। हालांकि हमारे रेस्टोरेंट सील करने की सिर्फ 2 से 3 वजूहत होती हैं। अगर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट मिल गई उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कोई बैंड प्रोडक्ट मिल गई जिसको हमारे साइंटिफिक पैनल ने बैन कर दिया उसको हम बिल्कुल सील कर देंगे, उस पर हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जुर्मानों की वजह से जो जुर्माने हो रहे हैं, जब जुर्माने बार बार अदा करेंगे तो खौफ भी पैदा होगा इंशाल्लाह। शहर भर में कायम होटल और रेस्टोरेंट जिस तरह अपनी नमूद व नुमाइश पर रकम खर्च करते हैं, बदकिस्मती की बात है कि वो सार्फिन को जो भी खाने पीने की अशिया फराहम कर रहे हैं गैर मेयारी, इंतहाई घटिया और हिफाज़त सेहत के उसूलों के मुनाफी होते हैं और आवाम कसीर रकम खर्च करके बीमारियां खरीद रहे होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल अहसन, मेट्रो न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि ज़िला वस्ती को मॉडल ज़िला बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। वसाइल की कमी के बावजूद सड़कों की इस्तरकारी और पैबंदकारी के साथ साथ ज़िला वस्ती को रोशन रखने के लिए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के साथ ही नई लाइन्स भी लगाई जा रही हैं।
यूनियन काउंसिल नंबर 23 में मदारिस बेकरी के सामने रात के वक्त की जाने वाली रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रिहान हाशमी ने कहा कि जिला वस्ती को मॉडल जिला बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। वसाइल की कमी के बावजूद सड़कों की अस्तरकारियों पेवंदकारी के साथ साथ जिला वस्ती को रोशन रखने के लिए स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी के साथ ही नई लाइन्स भी लगाई जा रही है। बल्दिया वस्ती में तरक्याती काम तसलसल के साथ जारी है। चेयरमैन रिहान हाशमी ने कहा कि सड़कों की पेवंदकारी और अस्तरकारी से कबल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लाइनें बिछाई गई थीं, जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी थी, मगर हम अपने लोगों को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। रिहान हाशमी ने कहा कि फंड्स की कमी के बावजूद अपने अवाम को फरहमी आब और निकासी आब के मसाइल से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से वाटर एंड सीवरेज की लाइनें डाली गई हैं और अब सड़कों की तामीर के काम करवाए जा रहे हैं। मज़कूरा सड़क की तामीर से इर्द गिर्द की रिहायशी आबादी और तिजारती मराकिज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को आमदोरफ्त में बहुत फायदा पहुंचेगा। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रिहान हाशमी ने अपने अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का मुकम्मल इरादा कर लिया है और तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की रुकावट से निमटने का लाया अमल तैयार कर लिया है। वो अब ऐसे दीगर काम भी बल्दिया वस्ती के अखराजात पर मुकम्मल कर रहे हैं जो असल में दीगर इदारों की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध ने कराची की शहरी हुकूमत और बल्दियाती इदारों के फंड्स में खासी कमी कर दी है, जिसकी बिना पर हर जिला माली परेशानी का शिकार है, जिसमें बल्दिया वस्ती सरे फहरिस्त है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ यौम अली की आमद से कबल जुलूस की गुजरगाहों पर ज़रूरी नौयत के उमूर को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरुए कार लाया जाए। बल्दियाती अफसरान के हमरा इजलास के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने हिदायत देते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत अयाम में आवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ जामे और मरबूत हिकमत अमली से सहूलियात की फराहमी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। जबकि यौम अली के हवाले से बरामद होने वाले जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मरम्मत के जारी कामों को मुंतज़मीन की मशावरत से मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाए। सहूलियात की फराहमी के अमल में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दियाती अफसरान ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहूलियात की फराहमी के हवाले से जारी कामों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग पेश की और यौम अली के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के हवाले से बताया कि मुंतज़मीन की मशावरत से जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मरम्मत और दीगर ज़रूरी नौयत के कामों को कबल अस वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरुए कार लाया जा रहा है। जिला कौंसिल के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला कौंसिल ने खवातीन मराकज़ में खवातीन की बहबूद के लिए मज़ीद प्रोग्राम से मुतारिफ कराने का फैसला किया है। आवाम को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बिन कासिम के ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि खवातीन के मसाइल को अव्वलीन बुनियादों पर हल कराने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जो रफ्ता रफ्ता अमली शक्ल में आ रहे हैं। हम जिस पार्टी के कारकुन हैं उसके बानी की शहादत के बाद उनकी बेटी ने पार्टी क़यादत संभाली, जिनकी सरपरस्ती में पार्टी ने वो मकाम हासिल किया जो काबिल सताइश है। जियाले इस अमर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर ख़वातीन को मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो वो अपनी कायदाना सलाहियतें निखार कर सामने ला सकती हैं। बस उन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। हमारे कौंसिल ने इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद ख़वातीन मराकज़ में मज़ीद प्रोग्राम्स के इजरा का फ़ैसला किया जिसको हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। मेरे और आपके महबूब कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से की जाने वाली काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतज़ामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते हुए शाहराहों पर तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है ताकि आवाम को तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सकें। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मरकज़ी शाहराहों पर इंतज़ामिया बल्दिया मलीर की जानिब से किए गए इंतजामात का जायज़ा लेते हुए
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दिया मलीर इंतजामिया जामे मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखते हुए शाहराहों पर तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है ताकि आवाम को तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने महकमा टैक्स के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बिलखुसूस मरकजी शाहराहों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्दिया मलीर के मुलाजमीन शाहराहों पर अपनी ड्यूटी की पाबंदी करें। ट्रैफिक रज़ाकार ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेशन करते हुए ट्रैफिक की रवानी को मज़ीद बेहतर बनाएं। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि यूनियन कमेटी में कचरा दानों की मतलूबा तादाद फौरी मुकम्मल की जाए और सफाई सुथराई में मज़ीद बेहतरी लाए जाए। महकमा M&E को हिदायत दी कि मरकजी और ज़ेली शाहराहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ रोशनी के इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर किया जाए। ख़राब लाइटों की मरम्मत और तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि बल्दिया जुनूबी इंतजामिया यूसीज के सतह पर कम्युनिटी सेंटर्स की तज़ीन व आराइश के साथ साथ अपग्रेड करके वहाँ मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। फोटोलैंड कम्युनिटी सेंटर रेक्सर लैंड लियारी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि हमारे माशरे में कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत अहम अफादियत है। इलाकाई रवायात को मद्देनज़र रखते हुए मकामी लोग शादी ब्याह समेत दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद इन्हीं सेंटर्स में करते हैं। खुसूसन महंगाई के इस दौर में नहायत मुनासिब अखराजात के ज़रिए यहाँ इवेंट मुनक्किद किया जाता है। बल्दिया जुनूबी इंतज़ामिया यूसीस की सतह पर कम्युनिटी सेंटर्स की तज़ीन व आराइश के साथ साथ अपग्रेड करके वहाँ मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ज़िला जुनूबी में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। हर इलाके की ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ काम करवाया जा रहा है। इस ज़म्न में शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स को बेहतरीन प्लानिंग के साथ तरतीब दिया गया है। चेयरमैन मलिक फयाज ने मौके पर मौजूद अफसरान को फोटोलैंड कम्युनिटी सेंटर की फौरी तज़ीन व आराइश के काम को शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुझे रिपोर्ट की जाए और काम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्वालिटी से ज़्यादा हो। बल्दिया कोरंगी की UC 25 से चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो और पैनल की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बल्दिया कोरंगी की UC 25 से चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो और पैनल की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली भाई और रुकन सिंध असम्बली गुलाम जिलानी थे। इफ्तार के बाद मुफ्ती महबूब साहब की इमामत में नमाज मगरिब अदा की गई और दुआ कराई गई। इफ्तार डिनर में निगरान टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी और अरकीन कोरंगी टाउन कमेटी के साथ 15 कोरंगी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मूसा हबीब, SHO थाना जमान टाउन बाबर हमीद और UC चेयरमैन के मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की जिनका इस्तकबाल UC 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो ने किया। इफ्तार पार्टी में शिरकत का शुक्रिया अदा किया गया और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से इस तमाम तर काविशों के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की गई। बेहतरीन महफिल सजाई है, अल्लाह पाक इनको इसका माशाल्लाह। वसीम मियो भाई हमारे 25 के चेयरमैन हैं और नदीम भाई वाइस चेयरमैन हैं। यहाँ के बेहतरीन महफिल सजाई है, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। और MQM पाकिस्तान हमेशा से अपने लोगों के दरमियान में रही है। आज भी देखें माशाल्लाह चारों तरफ आपको लोग नज़र आ रहे हैं। तो MQM का ये वतीरा रहा है कि MQM हमेशा अपने लोगों के दरमियान में रहती है और अपने लोगों को इकट्ठा रखती है। ठीक है, इसी की एक काविश की है। वसीम भाई ने बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी तरह हमारी तमाम UC में इंशाल्लाह 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। और हमारी मरकज़ी जो इफ्तार पार्टी है इंशाल्लाह ताला वो भी 25 या 24 तारीख को हो गई है। हमारी मरकज़ की जो है 24 तारीख को है। MQM पाकिस्तान की जो मरकज़ी है वो भी इंशाल्लाह ताला है। तो इसी तरह आप लोगों के दरमियान में रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया है, आप लोग आते हैं हमारे प्रोग्रामों को, इसलिए कि अब जो सूरत हाल चल रही है मीडिया वगैरह मधुर हैं। तो आप सबके भी हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे तमाम प्रोग्रामों में आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अपने काम करती रहेगी इंशाल्लाह ताला और आवाम की खिदमत करती रहेगी। सबसे पहले तो वसीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना एहसन तरीके से जो है इस इफ्तार पार्टी का अपनी UC में
अरेंज किया और तमाम मौजूद मेहमान जो इसमें शामिल हुए उन तमाम को भी खुश आमदीद। जहाँ तक बाजवा साहब की अपने बात थी कि बाजवा साहब जो है वो वाटर के एक्सचेंज नहीं है, सेवरेज बोर्ड के हैं, लेकिन इंशाल्लाह काम कर रहे हैं हम इस पर। एहसन जो यहाँ के कोरंगी के एक्सचेंज हैं वाटर बोर्ड के, वो भी हैं। एसी से भी हमारी जो है डिस्कशन चल रही है। इंशाल्लाह अभी भी काफ़ी बेहतर पोजीशन है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उस सूरत हाल में जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ताउन करे, क्योंकि सिस्टम आपको भी पता है कि सारा का सारा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में, वज़ीर बल्दियात ने जो है वो पानी को भी अपने हाथ में लिया हुआ है, तो उन पर ही बातचीत चल रही है। कल भी हमारी नैयर भाई की जो डीएमसी के चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग थी डीएम उसके साथ एमडी वाटर बोर्ड के साथ, तो अभी उसका पता चलेगा कि क्या उसके रिजल्ट आते हैं, क्या है इंशाल्लाह 1-2 दिन में, और बेहतरी की गुंजाइश है उसमें। हमारी यूसी में जो मस्जिद है तकरीबन साफ़ हैं, हम करा चुके हैं काम, क्योंकि अभी तराबियाँ चल रही थी आपको पता है, तो हम तो ये रमज़ान से पहले ही हमने अपने काम कराएं और करा रहे हैं। और इस अफ्तार पार्टी के हवाले से मैं MP जिलानी भाई और डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन हमारे अहमर भाई और SHO ज़मान टाउन बाबर हमीद भाई, मूसा हबीब भाई और तमाम चेयरमैन और मीडिया के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बहुत कम टाइमिंग पे दावत देने पे आए, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी से अवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सेवरेज के पानी के बायस से ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन मेट्रोविल बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी से अवाम परेशानी का शिकार हैं। बनारस पुल के करीब सीवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल मजीद बढ़ गए हैं। गाड़ियों के हादसात मामूल बन गए हैं। रिक्शा और बाइक पर गुजरने वाले मुसाफिर हादसात का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रैफिक जाम का मसला तो यहाँ बरसह बरस से है, लेकिन सीवरेज के पानी के बायस इन मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। उन्होंने हुक्काम बाला से अपील की कि इलाके के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इन मसाइल को हल करना मौजूदा इंतजामिया के बस की बात नहीं है। ये पानी सब यहाँ जा रहा है, ऊपर भी गटर बंद किया हुआ है और इधर भी, उधर वहाँ मट्टी डाला हुआ था, वो मट्टी उन लोगों ने नहीं निकाला, नाले के अंदर ही डाला हुआ, उसकी वजह से ये रोड, ये सारा पानी रोड पे आ रहा है। और ये सामने KMG वालों को 2 दफा बोला है, भाई आप लोग ये जगह बराबर कर दो, ये मट्टी हटा दो, ये पानी क्लियर हो जाएगा, निकल जाए। और उधर भी सामने भी जो है ना, उसके अंदर भी ये जाना में क्या यार, ये तार डाले हैं ये टेलीफोन वाले, उन लोगों ने जगह खोदा था, उसके अंदर मट्टी डाला है, वो बंद पड़ा हुआ है। ये पानी इसकी, ये रमजान शुरू हुआ है और ये हाल है लोगों का पूरा। और 8-9 गाड़ियाँ कल्टी हुई हैं यहाँ पर, हम लोगों ने रिक्शे वाले को उठाया, कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए, अभी वो खड़े बने। अभी सुबह आए, उन लोगों ने पानी वानी डाल दिया, ये मट्टी वट्टी डाल दिया, थोड़ा गुजारा किया, और पानी वो नहीं रुक रहा है, पानी आ रहा है, रोड पे ही आ रहा है। वो सामने ही कटर जो है ना बंद किया हुआ है उसको। भाई रोड के बारे में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, जो हमारे बल्दिया अजमा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये रोडों की हालत आपके सामने, आप देखें ज़रा ये क्या हालत है। ऐसी हालत में लोगों को क्या हालत होगा, फैमिली वाले जा रहे हैं, आप रोडों की अच्छी तरह मूवी बनाएं, देखें ज़रा, हालात को अपना पहुँचाएँ। बल्दिया अजमा के जो नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो अभी नए डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ पूछें ज़रा, उनको बोलें भाई ये क्या है, रोडों की हालत देखें, पीछे से देखें, पीछे से सारे हालात ख़राब हैं, लोगों को देखें कैसे परेशानियां हो रही हैं। ये एरिया 15 दिन से बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से। एक बर्फ़ फैक्ट्री है, एक होटल है, उसकी गटर लेन बंद है, उसी की वजह से सारा पानी। इधर KMC वालों ने गन किया हुआ है, मट्टी डाला हुआ, वो मट्टी जो है वो हटा नहीं रहे, अभी कल सारा दिन में 8-10 रिक्शे यहाँ पे कल्टी हुआ, उसमें बच्चे, फैमिली सब कुछ उसके अंदर। और ये पानी कल हम लोग थाने में भी किया, थाने वाला भी कुछ नहीं कर रहा है, ट्रैफिक वाले के पास गया, हमने बोले रोड बंद कर दो, वो भी बंद नहीं कर रहा है। अभी भी इसमें रिक्शा यहाँ पे कल्टी हुआ है, बड़े मुश्किल से वो रिक्शा निकाला है। तो बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से, KMC से, सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा आवाम को तकलीफ है कि इसका मसला निकाल दिया जाए, इसको हल किया जाए। और ये मेन औरंगी टाउन का मेन शायर है, बनारस ब्रिज जैसे ख़त्म होते हैं, और ये ताना औरंगी टाउन 5 नंबर से इस तरफ, ये बीच पूरा ऐसा ही है। और गुज़श्ता 1 महीने से ये टूटा हुआ, कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर मसला आवाम के सड़कों पर निकलने के बाद ही हल किया जाए, इंतजामिया खुद भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। अगर इंतजामिया समझती है कि सीवरेज का मसला हल कराने के लिए एहतजाज जरूरी है, तो आवाम एहतजाज का हक भी महफूज रखते हैं, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ इंतजामिया होगी।
शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर्स में नाला कचरे के ढेर में खो गया। सीवरेज के पानी ने नए रास्ते तलाश कर लिए। सड़कों और गलियों में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बारिश से कबल नालों की सफाई के दावे सिर्फ दावे ही रहे या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नुमाइशी कार्रवाइयाँ की गयी, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर अब्र रहमत ने कराची पर नजर करम की तो कोरंगी 100 क्वार्टर्स के मकीनों के लिए अब्र रहमत जहमत बन जाएगी, जिसकी जिम्मेदार होगी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जिसने इलाके में मसाइल हल न करने का अहद किया हुआ है। मेरे तो हर जब मुझे तो यहीं पर ही हम तो पैदा हुए हैं, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देख रहा है। हमने तो सफाई देखी ही नहीं है। अगर बारिशें होती है सफाई बराए नाम होती है, बस ऊपर ऊपर से हटा देते, वापसी सब कुछ वहीं का वहीं है। ये तो आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा हालत देख के यहाँ की। नाले की सफाई तो हो नहीं रही है फिलहाल, मगर जब होती है तो यहीं पे कचरा डाल के चले जाते हैं, वापसी कोई नहीं आता उठाने, वो फिर यहीं पड़े पड़े वापसी नाले में चले जाता है। ना रोडों की सफाई हो रही है, ना गलियों की सफाई हो रही है। आप इधर से यहाँ पार्क के यहाँ से अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद के वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ, खाली एक ही साइड खुला हुआ है, तीनों तरफ पानी है। नमाजियों को बहुत परेशानी है। इधर भी गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी मस्जिद का गेट है, यहाँ पर भी कचरा कुंडी फुल रहती है। पूरे इलाके का निज़ाम धर्म भरम हुआ, आप देख लो यहाँ के। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कभी इत्तेफाकिया कोई काम करा दे तो उसकी खूब नुमाइश करती है, मगर काम न करने पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, न कोई इंतजामिया से पूछने वाला है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बाइस मोहिंजोदड़ों में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे, सीवरेज का पानी भर गया है। जहां पानी नहीं वहां धूल और मिट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका साइट एरिया सड़कों की खराब सूरत हाल के बाइस मोहिंजोदड़ों में तब्दील हो गया। सड़कें ऊंचे नीचे टीले का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढों में सीवरेज का पानी भर गया। जहां पानी नहीं वहां धूल और मट्टी गुजरने वालों का इस्तकबाल करती है। रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट्स न होने के बाइस यही सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो जाती है, जिसके बाइस गाड़ियों में गुजरने वाले खास तौर पर मोटरसाइकिल सवार और रक्षा हादसा का शिकार हो जाते हैं। सड़क की हालत दुरुस्त न करने के लिए इंतजामिया भी रिवायती तौर पर किसी बड़े सानहे की मुंतजिर है। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई भी जो चोर चमारी करने वाला आएगा वो आगे ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम खराब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सड़क से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि कराची की ये हालत सिर्फ सियासी नंबर गेम का नतीजा है। फंड्स और अजारतदारी की लड़ाई में शहर कराची की हर सड़क और गली का बुरा हाल है। ऐसा लगता है कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिला जुनूबी की इंतजामिया की मिस प्लानिंग और नाअहली के बाइस निश्ता रोड पर दुकानदारों को कारोबार बंद करना पड़ गया। इंतजामिया ने तरक्याती कामों के नाम पर निश्ता रोड खोद डाला, दुकानदार परेशान हो गए। जिला जनूबी की इंतजामिया की मिस प्लानिंग और नाअहली के बाइस निश्ता रोड पर दुकानदारों को कारोबार बंद करना पड़ गया। इंतजामिया ने तरक्याती काम के नाम पर निश्ता रोड खोद डाला, दुकानदार परेशान हो गए। खुदी हुई सड़क के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि माह रमजानुल मुबारक है, मगर इंतजामिया ने ना तो कारोबार की फिक्र की न रोजादारों की परेशानी की। ये नेशनल रोड गार्डन कहलाता है। ये आज तकरीबन 6 महीने से आवाम परेशान है। पहले उधर वाला ट्रैक ख़राब किया हुआ था, अब इधर वाला ट्रैक ख़राब है। बस खोद के चले आते हैं, पीछे से कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, दुकानदार सारे परेशान है। कन्वेंस दे के किस तरह आपस में ये लोग फंसे हुए यहाँ पर। दुकानदार को इतनी परेशानी है कि हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है इससे। हमारे दुकानों के दरवाजे बंद हुए हैं बिल्कुल। एक तो पहले रमज़ान में ट्रैफिक का मसला है और उसके अलावा फिर देखें अब ये खुदाई वुदाई और ये इस तरह के तामीराती काम, दुकानदार परेशान होकर रह गए।
ये रोड तो नेशनल पार्क की कहलाता है। इसमें तो बहुत बड़ी जगह है गाड़ियों की आने जाना। अब तो ये पिछले एक हफ्ते से परेशानी का आलम है, हम क्या बता सकते हैं। हम इस दुकान में अब काम जो आता है ना, उस रोड के उस तरफ जाना पड़ता है हम लोगों को। इतनी परेशानी होती है। अभी एक बच्चा गिर गया था, ये बच्चा गिर गया, इसकी वजह से हम लोगों को बड़ा परेशानी है। लिहाजा हम इनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की काम जल्दी तेज़ी से करें ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। उस वालों खुदा है तो उसमें तो 3 से 4 महीने लगा दिए थे, इसको तो तकरीबन 3-4 महीने नहीं लगाना। ज़्यादा तो कारोबारी इस तरफ है, उस तो इतना तो खैर नहीं था, इस तो कारोबारी इलाका ज़्यादा है। ट्रैफिक को जाम होता है। अभी आप देखें अगर आप यहीं पर होंगे 4:30 या 5 बजे ट्रैफिक इतनी रश होता है, आप कहते हैं बंदा पैदल में जाने में मजबूर हो सकता है। ये सड़क तो पिछले मैं समझता हूँ कभी सही हुई ही नहीं है, देखा जाए तो आए दिन इसमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। आवाम को हर लिहाज से परेशानी है। रमज़ान का महीना है, हम लोगों को कितनी परेशानी है, कितने बंदे गिर जाते हैं यहाँ पर, कितने लोगों को परेशानी है। काम वगैरह देखें, सारे कारोबार भी डिस्टर्ब है। और ऐसा कोई इस जगह का ही हाल नहीं है, तकरीबन हर जगह का ऐसे ही हाल है। बस ये हम तो गुजारिश यही करेंगे अपने जो सरबराहान है उनसे कि भाई हमारे को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए रमज़ान के हवाले से, हर लिहाज से जिस चीज़ से आप कर सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि हमें परेशान करने के लिए शुरू करते हैं रमज़ानों में काम करने की। हाँ देखें ना, आपके सामने ही है, ट्रैफिक जाम तो अपनी जगह पर है। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है यहाँ पर लोगों का। हम लोगों को आना जाना भी यहाँ से मजबूरी है, कितना यहाँ जाके भी गिर जाते होंगे रास्ते में, इतनी परेशानी बन जाती है भाई। शदीद गर्मी में रोजादार टूटी फूटी सड़क की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं और इंतजामिया की नाअहली पर परेशान नजर आते हैं। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो हमें तंग भी ना करे। हमें तरक्याती काम के नाम पर परेशानी कबूल नहीं है। सड़क को खोदकर नुमाइश के लिए कई रोज छोड़ना सियासत के लिए हो सकता है, मगर आवाम की भलाई के लिए नहीं। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पूरी कर दी है। कराची के इलाके गार्डन में टूटी फूटी सड़क शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सड़क से गुजरने वालों की गाड़ियों के साथ जेबें भी गैर महफूज हो गईं। खराब सड़क लोगों की गाड़ियां भी खराब करने लगी। रही सही कसर स्ट्रीट क्रिमिनल्स पूरी कर देते हैं। सड़क के अतराफ पुराना नाला था जो कचरे के ढेर में तब्दील हो गया और नाले की तामीर में इस्तेमाल होने वाला कई टन सरिया भी चोरी हो गया, जिसके बाद अब सीवरेज की लाइन डाली गई है। मगर लाइन डालने के लिए जमीन तो खोद दी गई और मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे दुकानदार परेशानी का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है इंतजामिया काम कम करती है और काम खराब ज्यादा। ईद की आमद है, रमजानुल मुबारक का सीजन है, मगर टूटी फूटी सड़क और मलबा सड़क पर पड़े रहने से दुकानदारी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने। इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना, दुकानों के ऊपर मलबा। ये कोई तरीका थोड़ी है, यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे चले जाते हैं। भाई ये गार्डन वेस्ट पे कहलाता है, ईस्ट पे कहलाता है। यहाँ 15 दिन हो गए ये खुदाई को। पीछे रोड थाने से आ रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको तकरीबन। काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा? मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं लगा, कौन सा मैं आते रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि
हाँ ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ खुदा हुआ कोई तवज्जो नहीं, इतनी तकलीफ़ें लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे। लोग यहाँ से आने जाने कैसे करते हैं? बस वो तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे, बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार के बारे में बताएं। कारोबार बिल्कुल ठंडा है आपके सामने, बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। ये इलाका गार्डन व्यू है ये सर, सूरत हाल तो पिछले 15 दिन से चल रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम तो इधर ये है कि 2-3 महीने से ही ये गार्डन व्यू के पीछे सब लगे हुए हैं और ये रोड तोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा इसमें नाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का, अगर ये लोग चाहते तो उसे साफ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी छत तोड़ के उसके अंदर पाइप डाल के लोगों को परेशान कर दिया है। ये नाला इस काबिल था कि इसकी सफाई करी जा सकती थी और बहुत ही मजबूत हैवी 10 फुट इसकी हाइट है इस नाले की, लेकिन इस महकमों ने इसकी सफाई नहीं करी, इसको तोड़ने बिल बनाने के चक्कर में इसको तोड़ दिया गया है और हम लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त यहाँ पे। यहाँ से लोग गुजर कैसे होता है? गुजर हो ही नहीं सकता, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, ना लेडीज़ गुजर सकती है, ना कोई इमरजेंसी है, कुछ भी नहीं हो सकता इस वक्त यहाँ। कारोबार भी बहुत पड़ेगा। कारोबार है ही नहीं सर, जीरो हो गया कारोबार हमारा। इलाका मकीनों और दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल सड़क की तामीर को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मुतवक्के बारिशों के बाद भी न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह नजर नहीं आती, जिससे मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ने लगे हैं। केएमसी के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला बस्ती में न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी का नाला कचरे से भरा हुआ है। एक जानिब तजावजात तो दूसरी जानिब कचरे की भरमार केएमसी इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की पोल खोल रही है, जबकि जिला के मरकजी नालों के साथ साथ बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। 6 माह 8 माह तकरीबन होगा इसमें नाले की सफाई वगैरह के हवाले से नहीं हो रही है ना, और ये नाले की दीवारें वगैरह भी ये टूट फूट हो रही है, तो ये नाले का निज़ाम जो ख़राब है, क्यों रोडों पे पानी आता है कि आवाम ट्रैफिक वगैरह होता है तो आवाम परेशान होती है इस हवाले। तो ये है कि मच्छर की कसरत क्योंकि ज़्यादा होती है, पानी जब जमा हो जाता है, कचरा वगैरह जमा होता है, आलूद हवा वगैरह जो होती है, तो मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं, उससे बीमारी में भी इजाफा होता है। बुखार अक्सर खांसी वगैरह बुखार, ये मलेरिया की बीमारी वगैरह जो है ना बच्चों में पाई जाती है। इस शहर में हुकूमत सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत आई है, जब से कोई काम ही नहीं हुआ, खास तौर पे बल्दियाती कोई भी काम नहीं होता, सफाई सुथराई के ना रोड के। नॉर्थ कराची का कोई भी काम नहीं हुआ। रोड आपके सामने नालों की हालत, किसी की ढकी छुपी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हाथ दीवारी नहीं है। बाकी जब बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी गिरने, पूरे नाले टूटे हुए हैं, चारों तरफ के नाले गिरे हुए हैं। अब बारिश हो जाएगी तो घरों में पानी भरेगा, इलाका पूरा डूब जाएगा। तो ये काम कराया है फौरी, जितने मशीनी उसके अपने उस पर काम करें, सैलियाँ ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, आवाम के टैक्स ही चल रहे ना सारे इदारे। शहरी कहते हैं इंतजामिया बराए नाम दिखावे के लिए आती है। बहुत परेशानी है भाई, अच्छा है अगर साफ हो जाए तो यार, ये तो बड़ा जो करेंगे उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बच्चे भी गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, गहरे हैं और सब कचरा पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पाबंदी इसमें कचरा फेंकने वालों पे लगाई जाए। जो लोग कचरा डालते हैं ना इसके अंदर, गलत है, यहाँ डाल दें या भंगी आते हैं घरों के ऊपर, उनको दे दें, थोड़े से पैसे बचाने के लिए सारी कहानी ख़राब हो जाती है। अरे बीमारियां फैलती हैं, ये तो जाहिर है, गंद है, ये तो पूरी गंद है। ये नाले की हालत बड़ी ख़राब है, दीवारें गिर रही हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी होता है तो गाड़ी डायरेक्ट नाले में जाएगी, आवाम को ही नुकसान है। नालों की सफाई नहीं हो रही है, लाइनें हमारी इलाके की बंद हो जाती हैं, जिससे पानी में गटर भर जाते हैं पानी में। जाहिर सी बात है उतनी बीमारियां फैलती हैं। आवाम हुकूमत को चाहिए कि कराएं, इससे आवाम को ही नुकसान है। आवाम इतना हुकूमत का साथ दे रही है तो आवाम हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, यही बात है। इन नाले फिर इलाके के गटर इस तरह का बुरा हाल है, इनका सफाई हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो नाले का क्या हाल है, 2-2.5 साल हो गए होंगे। वरना अगर सफाई हो तो मतलब इतना बुरा हाल ना हो। नाले की दीवारें पुरानी हो गई हैं, पाकिस्तान जब बना था जबकि तो दीवारें ही, अब बनेंगी तो जाहिर सी बात है कुछ नाले की भी रिपेयरिंग होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद से जाग कर अमली इक़दामात करे ताकि बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके।
जिला कोरंगी में निकासी आप के बेहतर इकदाम न होने के बाइस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बाइस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोज़मर्रा की आमद और रफ्त मुतासिर है, बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियों में भी तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। कोरंगी डी एरिया में सीवरेज का जगह जगह बहता पानी बन गया है अहले मोहल्ला के लिए बाइस है परेशानी। यहाँ देखकर ये हुई हैरानी कि अहले मकीनों को मैयत भी इसी सीवरेज के पानी से गुजरकर ले जानी पड़ती है। इलाके में होने वाली मैयत के घर के बाहर सीवरेज के पानी का डेरा अहले मोहल्ला के साथ बाहर से आने वालों के लिए भी तकलीफ का बाइस बना हुआ था। लोगों का कहना था सब बातें करते हैं, अवाम के मसले किसी को नजर नहीं आते। ये इलाका है अपना कोरंगी 5.5 डी एरिया का रोड है। ये जो है ना हजरत अली रोड कहलाता है हमारा। ये जो आपको मेरे पीछे आ रहा है नज़र पानी, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है और तकरीबन ये आए दिन का मामूल है और पीछे मैयत भी हुई हुई है। इसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि जो ना कनात यहाँ पे लगा के इसको हमने रुकाया हुआ पानी को, वरना पूरे रोड के ऊपर पानी आपको ये आएगा नज़र, आगे तक जा रहा है पूरे रोड तक। हमें कहीं आना जाना हो तो पीछे से निकलना पड़ता है गलियाँ घूम घूम के। इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो ये तो इसका कुछ नहीं पता, ये कभी भी हफ्ते में 3-4 दिन होता है खड़ा हुआ पानी है। हाँ 7-8 दिन से कोई देखने वाला भागने वाला कोई भी नहीं है। अब जाने जाने वालों को इतनी परेशानी हो रही है कि लोग घूम घूम के जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बताओ। पीछे मैयत भी हो गई है। हाँ तो इनके वहाँ पर जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कोई। अब क्या कर रहे हैं वहाँ जाके बताओ। जितने हमारे बच्चे बीमार हैं कुछ करें तो आप ही, क्या हो रहा है ये? अब भी कुछ लिए तुम लोग नहीं देख रहे हो, ये कब देखोगे? तो पूरे गटरों का अक्षर बुरा हुआ है। ऐसा तो नहीं करो, बहुत परेशान है हम लोग। देखिए ना कि हम बाहर नहीं निकल सकते, सारे बच्चों का हाल देखिए आप, बीमार है हमारे बच्चे। क्या क्या हो रहा है, बीमारियां फूट रही हैं यहाँ पर, यकीन जाने आप। यहाँ पानी में ऐसी बुरी बदबू है कि मेरा ख्याल है बहुत लोग तकलीफ में हैं, बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई कोई भी है, हम कोई सियासी नहीं है, बाकी कोई आना तो चाहिए ना, है? ऐसी बात है मेरे भाई। आप ये देखें ये कितना गंदा पानी है, इसकी छींट अगर नवाजी आदमी के चला जाए नवाज नहीं पड़ सकता। तो मेरे भाई जरा आप भी कोई देखें, हम भाई आप भी बोलें। कोरंगी की जिस गली में गुजरो सीवरेज का पानी वहाँ के रहायशियों के लिए दर्द असर बना हुआ नजर आता है। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कें खराब होने के बाइस मकीन मुश्किलात से दो चार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में मैटरनिटी होम, जमात खाना और मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के पानी और सड़कों की टूट फूट के बाद मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से आए रोज सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन गया है। शिकायतों के बाद इंतजामिया सफाई सुथराई के इकदाम तो करती है, मगर सीवरेज का निजाम ठीक न करने के बाद फिर से सीवरेज का मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मेन चारा पर बड़े बड़े घड़े पड़ गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं। वाटर बोर्ड वाले को उनके अपने घरों में पानी भरे में तो शहर का क्या साफ करेंगे? गलत तो नहीं कह रहा ना मैं। जब से ये हुकूमत आई है जब से हम लोगों के साथ यही हो रहा भाई, पेट भर के रोटी भी नहीं मिल रही। यहाँ 2-3 महीने से बंद पड़ा है भाई। ये गटर का लाइन का मसला हाल नहीं हो रहा है, सब परेशान है। और जब से देखो 2-3 महीना हो गया पानी भर रहे, गटर भरता रहता है, कोई ख्याल नहीं करते, समझिए। जमात खाना भी करीब में, यहाँ जमात खाना भी करीब है, सब बेजार है। जमात खाना जाने भी बेजार है, जो बूढ़ी बूढ़ा आते हैं वो भी बेजार है, बोलते खुलता ही नहीं। ये मसला है भाई। यहाँ से निकलने में परेशानी। हाँ निकलने का परेशान, 1-2 दफ़ा यहाँ आंटी गिरी भी है। हाँ क्यों गटर लेने तो कहाँ से जाएंगे, साइड से फुटवारी से तो जा नहीं सकते, पाँव से बेजार है, ये बात है। और वाले आते हैं? नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है। वहाँ हम 2-3 दफ़ा वहाँ गए, वो दफ्तर में बोलते हैं हम आते हैं आप जाओ, वहाँ गए तो वो लोग आते ही नहीं। ये साहब 2-3 महीने हो गए, केएमसी वालों को बोला, उनको गारा घास भी डाला, फिर भी आके उन्होंने कल गाड़ी लगाई और वो 1 घंटे में थोड़ा पानी निकाला, आज फिर बंद हो गया। पैसे भी उनको दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर नहीं आते हैं थोड़ा बहुत किया चले जाते हैं। परेशानी है। रात सुबह हमने 1000 रुपया दे के बंगी से खुलवाया, अभी देखो फिर पानी आ गया, गटर भर गया। अच्छा ये गार्डन ईस्ट का इलाका है, आप देख रहे हैं पीछे कि ये गटर का काफ़ी सारा गंदा पानी जो है ना जमा हुआ है।
तो ये जो काफ़ी दिनों से ये मसला हो रहा है, ये हम लोगों ने ये मलबा आप पीछे देख रहे हैं, ये सारा मलबा हम लोगों ने ये आपस में जो है ना पैसे वैसे जमा करके भंगियों को बुला के ये सारा काम करवाएं यहाँ पे। तो यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्होंने खाली फ्लैट्स वगैरह बनाए, बिल्डिंगें रेंट पे दे दी हैं और उन्होंने जो है रोड को इसी तरह छोड़ा हुआ है। बाकी आप अपने पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितना सारा पानी जो है जमा हुआ हुआ है। तकलीफ है, ये कम से कम 1 मंथ हो गया इसी तरह ये पानी सारा जमा हुआ है। आने जाने रास्ते में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज के मसाइल के खात्मे के लिए सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं, वरना मसाइल जूं के तू रहेंगे। फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया। कराची वक्त गुजरने के साथ मसालिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। सिंध हुकूमत की गफलत से यहाँ मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उनको खत्म करने में भी कई साल लगेंगे। ऐसा ही कुछ अहवाल कोरंगी नंबर 1 से चकड़ा गोड कब्रिस्तान तक का भी है, जहाँ कई सालों से तरक्याती काम न होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े घड़े बनने से ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदे फर्ज न होने का रोना रोते हैं, जबकि सिंध हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ कोई काम नहीं कराती। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह से रास्ता ही नहीं है। ये 48B का रोड है, हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं। ये रोड न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। खराब है ये तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से ख़राब है। ये इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, चेक मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। के बुनियाद पे गाड़ियाँ भी गिरती होंगी यहाँ, गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। सही नहीं। ये रोड कब तक खराब है तकरीबन? ये रोड तो अभी कोई 3-4 साल से ये ख़राब है। सही नहीं, कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहा है, इलाके में भी जा रहा है, इधर इब्राहिम हैदरी की तरफ भी जा रहा है। सही नहीं, पीछे अपनी हाँ पीछे जो इंडस्ट्री एरिया है, मिल एरिया है, वो इस तरफ भी जा रहा है इब्राहिम हैदरी की तरफ। मगर कोई निज़ाम नहीं है जी, जब से हम रह रहे हैं 15-16 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई इलाके का काम नहीं, कोई गलियों का, कोई सेवरेज का, बिजली का तो अल्लाह अल्लाह करके जो ना जान छूटी है। वो जब से केबल लगे हैं तो सुकून मिल गया है। हाँ, नहीं तो इधर कुंडेबाजी थी, है नहीं, बड़ा परेशान हम। अभी तक लोगों का जो ना वो कर्जा अभी तक हम भर रहे हैं जी, बिल बिजली का, है नहीं, कर्जा हमारे पे चढ़ा हुआ है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सड़कें और सीवरेज के निजाम को ठीक करने के लिए कई बार राब्ता किया गया, मगर मजाल है कि किसी के कानों पर जूं तक करेंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल पर तवज्जो दे और इलाके में तरक्याती काम फौरी शुरू कराए जाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के बहाने औरंगी टाउन का ज़मीनी राबता पहले ही शहर से मुनक़ता है। अब अंदरूने इलाके की सड़कों की टूट फूट के बाइस मकीन मजीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 5 नंबर के इलाके में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बायस स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आइडियल बन गई है। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी है और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी खराब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतजाम करे। यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात सामने रहती है। यहाँ कोई लाइटिंग इंतजाम भी नहीं है, लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने। इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करे कि हमारी गाड़ी भी दबा दी, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। सर यहाँ पे ना ये बारिश वगैरह के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं और कोई भी गिर जाता है, कोई भी यानी कि ज़ख्मी हो जाता है, किसी की गाड़ी फंस जाती है। और शराहें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और यहाँ पुलिस वाले खड़े होकर उस शराह जो है ना गढ़ों का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो है वो रोकते हैं, जब बंदा गाड़ी स्लो करता है तो उसको रोकते हैं और उनसे जो है ना पैसे झमेटते हैं। बहुत सारे मामले आते हैं, इनको जो है ना ये सही करना चाहिए रोड के मामले। ये तकरीबन 2 साल के करीब हो रहा है और जो है ना ये मेट्रो बस का ये चल रहा है। ठीक है, आप मेट्रो बस बना रहे हो, लेकिन कम से कम आवाम की सहूलत भी तो आप देखें ना। हर बंदा जो है ना इस टाइम शिकार है नज़ले का। इतनी ज़्यादा जो है ना
धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बता नहीं सकते। बस घर से निकलो और जो है ना बंदा बेकार हो। एम्बुलेंस को तो जगह ही नहीं मिलती, आवाम रोडों पर ऐसी घिजी हुई है, एम्बुलेंस को जगह ही नहीं मिलती। कतर की तरफ इतने गड्ढे हुए हैं, सब टूटा हुआ है, लाइटिंग का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो जो है ना हर बंदा मुश्किलात का सामना है। किसी का कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो वो मुश्किलात में ही है, तो उसके लिए ना कोई हल नहीं है। तो हम जो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो है ना शराएँ सही करी जाएँ। शदीद मुश्किलात है, परेशानी है। शारा औरंगी, मेन शारा औरंगी टाउन की, जहाँ से हम औरंगी में दाखिल होते हैं, ये कतर अस्पताल पर रोड जा रहा है, थाना सामने है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया का पता ही नहीं है किधर है। इतना बड़ा गड़ा खोदा हुआ, उसके आसपास इतने सारे बैरियर लगाए हुए हैं। अब कभी यहाँ पर बच्चा गिरा हुआ होता है अंदर, कभी गाड़ी फिसल के गिर जाती है, कभी एम्बुलेंसेज जो है वो हादसे का शिकार हो जाती हैं, कभी होते होते बच जाती हैं। बहुत परेशानी है। हुक्काम जो है वो नज़र ही नहीं आते हैं। यहाँ पर थोड़े दिन पहले काफ़ी बड़ा हादसा हुआ, देखा लोगों ने यहाँ पर, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। सर जी, लाइट यहाँ पर है नहीं, इस पूरे रोड पर एक भी आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर होंगे ना रात के वक्त, आपको पता चलेगा लाइट है, लाइट का नामो निशान ही नहीं है। थोड़ा सा भी बारिश तो दूर की बात है, पानी जब यहाँ पर आता है तो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी आता है और यहाँ बह जाता है तो गड्ढे पता ही नहीं चलते कि गड्ढे हैं कहाँ पर। तो सीधा सीधा जाने वाला बंदा भी जो है बाज़ औक़ात हादसात का शिकार हो जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची शहर को जदीद से जदीदतर बनाने के दावेदारों ने कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर इसे खंडरात में तब्दील कर दिया है। आला हुक्काम से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फरहमी में किरदार अदा करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।